शैतान ने यहाँ बाई को बाई से कत्ल करवाया और फिर सीधा भागता हुआ हजरत हवा के पास चला गया और उसको कहने लगा कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। अब हजरत हवा को पता ही नहीं कि यह कत्ल होता क्या है, तो उन्होंने पूछा कि यह कत्ल क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि आपका हाबिल बेटा जो है वो अब न खा सकता है, न पी सकता है, न देख सकता है, न चल सकता है, न हिल सकता है, न जुल सकता है। तो इस पर हजरत हवा सोचने लगी और कहा कि ये कहीं मौत की बात तो नहीं कर रहे हैं। उसने कहा हाँ हाँ वही मौत आ गई है उसे। तो वहाँ पर हजरत हवा अपने आप को पीटने लगी और चिल्लाने लगी। साथ में उसकी बहनें, वो जो हाबिल की बहनें थीं, वो भी रोने लगी। अब यहाँ एक वावेला किस्म का बन गया कि वहाँ ऊपर से जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो पूछा कि क्या मसला है, लेकिन उनसे ये बात बताया ना गया। 2-3 मरतबा पूछने के बाद पता चला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि उनके बेटे हाबिल का कत्ल हो गया है। तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए। रिवायात में यहाँ तक आता है कि उनको दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो मुतगय्यर लगने लगी, यानी जैसे थी वैसे नज़र नहीं आ रही थी। जो खूबसूरत चीज़ें थी सारी जो है बदसूरत लगने लगी। उसके बाद काबिल जो है, एक रिवायत में ये भी आता है कि काबिल अपने भाई हाबिल को 1 साल तक लेके घूमता रहा। कभी उसको कंधे पर उठाता और कभी जो है अपने गधी पर लाद कर जो है साथ चलता रहा, और उसको तरीका नहीं पता था कि इसको छुपाया कैसे जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने 1-2 परिंदे भेजे। एक परिंदे ने दूसरे को मार दिया और उसके बाद उसके लिए जो है एक गड़ा खोदा और गड़े में उस मरे हुए परिंदों को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो उसको फिर तरीका मालूम हुआ और उसने ऐसा ही किया। और जब ऐसा किया तो फिर अपने आप को अपनी तकब्बुर की वजह से मलामत करने लगा, ये कितना आसान तरीका था, लेकिन तुझे पता ही नहीं था। अब काबिल ने इतना बड़ा जुर्म तो कर दिया, क्या उसको सज़ा मिला या नहीं? तो याद रखें उसे दुनिया में ही बहुत सख्त सज़ा मिली थी। सज़ा क्या थी कि एक तो उसकी पिंडली को रान के साथ लटका दिया गया, और दूसरी सज़ा उसको ये हुई कि उसके चेहरे को सूरज की तरफ कर दिया गया। अब जिस तरफ सूरज चलता तो उसका मुंह भी उसी तरफ होता और वो उसी की तरफ देखता। दुनिया में दूसरी चीज़ों को वो नहीं देख सकता था। अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में ही ये अजाब दी। अब वल्लाहु आलम मरने के बाद अल्लाह ने क्या अजाब दिया होगा उसे। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि एक तो हम तकब्बुर को छोड़ दें, क्योंकि तकब्बुर ने बड़े बड़ों को जो है वो ज़लील और रस्वा कर दिया है। और दूसरी चीज़ हसद, जो कि हमारे मुआशरे में जड़ पकड़ चुकी है। तो हम